यूपी बोर्ड कक्षा 12 के प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी और आपकी जो 24 फरवरी को पेपर होने वाला है उसके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। 24 फरवरी को 100% यही प्रार्थना पत्र आएंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और ये आपका 5 अंक का आता है, तो आपके 5 अंक यहाँ से कंफर्म हो जाएंगे। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और यहाँ पे 4 अति महत्वपूर्ण प्रार्थना पत्र हमको आपको बताएंगे और इसमें से एक ना एक आपका ज़रूर फंस जाएगा। तो पहला हमारा प्रार्थना पत्र है, अपने मोहल्ले की नालियों की सफाई हेतु नगर निगम के अधिकारी को एक पत्र लिखना है। ठीक है, तो देखिए पत्र कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या लिखेंगे, अच्छा ये जो हमारा नाम है ये सब एक ही सीक्वेंस में होना चाहिए, ये पूरा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेवा में, इस प्रकार हेडिंग डालेंगे, स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम। ठीक है, और अपने शहर का नाम, आप जिस शहर के हैं उस शहर का नाम। वैसे आपको यहाँ पे शहर का नाम नहीं लिखना है, ठीक है, कि आप किस शहर से हैं, यहाँ पे आपको बस खाली जगह छोड़ देना है, शहर का नाम बस। ठीक है, फिर विषय क्या है, सबसे फिर विषय हेडिंग डालेंगे, मोहल्ले की नालियों की सफाई हेतु अनुरोध। ठीक है, महाशय। अब ये आप देख पा रहे हैं कि ये सब क्या है, आपकी एक ही सीक्वेंस में होगा, ये नया पैटर्न है आपका, और इसी पैटर्न में आपको लिखना है, कॉमा वगैरह आपको ध्यान देना है, महाशय। ठीक है, फिर लिखेंगे सबने निवेदन है कि मैं, आपका अपना नाम, आपके मोहल्ले वार्ड का नाम का निवासी हूँ। हमारे मोहल्ले की नालियाँ कई दिनों से साफ़ नहीं की गई हैं, जिसके कारण गंदगी जमा हो गई है। नालियों में कचरा व गंदा पानी रुक जाने के कारण मच्छरों और दुर्गंध की समस्या उत्पन्न हो गई है। इस कारण संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंका भी बढ़ गई है। अतः आपसे अनुरोध है कि शीघ्र ही सफाई कर्मियों को भेजकर नालियों की सफाई करवाई जाए, जिससे मोहल्ले में स्वच्छता बनी रहे और लोग बीमारियों से सुरक्षित रह सकें। आपकी कृपा के लिए हम आपके आभारी रहेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे धन्यवाद, सादर, आपका नाम, आपका पता, आपका संपर्क नंबर और तारीख। तो यहाँ पे अपना कुछ नहीं डालना है, इस प्रकार लिख के छोड़ देना है। ठीक है, फिर दूसरा जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, दूसरा जो आपका इम्पोर्टेंट प्रार्थना पत्र है, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सेवा में, फिर प्रधानाचार्य महोदय, विद्यालय का नाम, विद्यालय का पता, फिर विषय क्या है, छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु आवेदन महोदय। सबने निवेदन है कि मैं, आपका नाम, कक्षा का नाम का विद्यार्थी हूँ। मेरा अध्ययन में प्रदर्शन सदैव उत्कृष्ट रहा है और मैं हर वर्ष अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होता हूँ, किंतु आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण मेरी पढ़ाई में कठिनाइयाँ आ रही हैं। मेरे माता पिता की आर्थिक स्थिति इतनी सशक्त नहीं है कि वे मेरी शिक्षा का पूरा खर्चा उठा सकें। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे विद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करें, जिससे मैं अपनी शिक्षा जारी रख सकूं। आपकी कृपा के लिए मैं सदा आभारी रहूँगा। फिर यहाँ लिखेंगे धन्यवाद, सादर, आपका नाम, कक्षा का नाम, रोल नंबर और तारीख। तो इस प्रकार आपका ये प्रार्थना पत्र भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए फिर अगला देखेंगे, तीसरा जो इम्पोर्टेंट है सबसे, वो क्या है भाई, किसी बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक के शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए। क्या लिखेंगे, सेवा में, शाखा प्रबंधक महोदय, बैंक का नाम, बैंक शाखा का पता, विषय, खाता खोलने के लिए आवेदन पत्र महोदय। सामने निवेदन है कि मैं, आपका नाम, पुत्र या पुत्री, अभिभावक का नाम, निवासी, आपका पूरा पता, आपके बैंक में एक बचत खाता खुलवाना चाहती हूँ। मेरी आयु, अपनी आयु लिखें, वर्ष है, और मुझे अपने व्यक्तिगत बचत एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए बैंक खाता आवश्यक है। ठीक है, इस प्रकार लिखेंगे। अतः आपसे अनुरोध है कि मेरे नाम से एक खाता खोलने की कृपा करें। मैं आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और अन्य आवश्यक फॉर्म संलग्न
कर रहा हूँ, कृपया मेरे आवेदन पर शीघ्र कार्रवाई करने की कृपा करें, धन्यवाद। फिर सादर आपका नाम, आपका संपर्क नंबर, तारीख। फिर अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट आवेदन पत्र है वो है किसी व्यवसाय के लिए बैंक से ऋण लेने हेतु बैंक के शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए। तो इस प्रकार लिखेंगे, ड्राफ्टिंग करना है हमें। सेवा में शाखा प्रबंधक महोदय, बैंक का नाम, बैंक शाखा का पता। विषय ऋण प्रदान करने हेतु आवेदन महोदय। सबने निवेदन है कि मैं आपका नाम, पुत्र अथवा पुत्री, अभिभावक का नाम, आपका पता, ठीक है, निवासी, फिर आपका पता, आपके बैंक का एक खाता धारक हूँ। मुझे व्यक्तिगत, शिक्षागृह, व्यवसाय, जो भी आपका रीज़न है ऋण लेने का वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। हेतु ऋण की आवश्यकता है। मेरी आर्थिक स्थिति एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कृपया मुझे जितनी भी राशि का ऋण प्रदान करने की कृपा करें। आपको जितनी राशि का चाहिए वहाँ पे डाल देंगे। मैं आपके बैंक द्वारा निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करने के लिए तैयार हूँ तथा आवश्यक दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, गारंटी दस्तावेज आदि संलग्न कर रहा हूँ। कृपया मेरे आवेदन पर शीघ्र कार्रवाई करें जिससे मैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकूँ। आपकी कृपा के लिए मैं सदा आभारी रहूँगा, या जो भी आप हैं रहूँगी, धन्यवाद। फिर यहाँ पे सादर आपका नाम, आपका खाता संख्या, आपका संपर्क नंबर और तारीख। तो इस प्रकार ये 4 आपके आवेदन पत्र हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फिर से बता दूं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे 4 आवेदन पत्र है और यही आपको एग्ज़ाम में दिखने वाला है, ठीक है। 24 तारीख को जो आपका पेपर होने वाला है बोर्ड का, उसमें एक ये ज़रूर आने की गारंटी है। चलिए, क्या था पहला हमारा, अपने मोहल्ले, ठीक है, अपने मोहल्ले की नालियों की सफाई है तो नगर निगम के अधिकारी को पत्र लिखिए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत आता है, ठीक है। फिर दूसरा जो है वो है अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए, ये हो गया। और तीसरा आपका है किसी बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक के शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए, तीसरा आपका ये हो गया। और चौथा है किसी व्यवसाय के लिए बैंक से ऋण लेने हेतु बैंक के शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए। तो ये 4 आवेदन पत्र आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।